नमस्कार, श्याम प्रिया स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं आप कौन हैं और आप इस धरती पर क्यों आए हैं। ठीक है, आपको ये ज़िंदगी क्यों मिली है। ये टॉपिक किसी ने हमें सजेशन में दिया था कि इस टॉपिक पर रीडिंग करें। ठीक है, तो इसी पर कर रहे हैं। सभी के लिए रीडिंग है, सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी वर्ग के लोगों के लिए रीडिंग है और सभी एज ग्रुप वालों के लिए रीडिंग है। जनरल रीडिंग है, तो इसे जनरल की तरह ही लीजिएगा। ठीक है, कोई मैसेज किसी के लिए होगा, कोई मैसेज किसी के लिए होगा। कभी आपसे पूरा रिजोनेट हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। तो इसे जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिए। ठीक है, अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसे सब्सक्राइब कर दीजिए सपोर्ट करने के लिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं तो थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक वो सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, और एक टाइमलेस रीडिंग, आप जब भी इसे देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं आप कौन हैं, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। आप कौन है, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एस ऑफ पेंटिकल्स, दो कार्ड आए हैं। थ्री ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहले देखेंगे आपका जीवन क्या है, इसके बाद उद्देश्य देखेंगे, मतलब आप कौन है। टू ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वाइन्स, इतने सारे कार्ड नहीं लेंगे। सिर्फ एक चाहिए हमको। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। अर्थ साइन, एयर साइन, एनर्जी ज़्यादा है। सबसे पहले तो डेट बता दें, शायद आपसे रिलेट हो सकता है। ठीक है, 8, 1, 3, 6, 10, 16, 13, 11, 12, 21, 22, 20, 28, 23, 26। ये कुछ डेट है। और जनवरी, नवंबर, मार्च, जून, अक्टूबर, अगस्त, फरवरी, कुछ महीने हैं, आप उससे रिजनेट हो सकते हैं। अगर ये ना भी हो तब ये रीडिंग, अगर आप देख लीजिएगा आप कैसे इंसान है, सिचुएशन कैसी है, तो रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, सबसे पहले तो आपके जीवन का उद्देश्य है कि आप किसी चीज़ पे हमेशा मेहनत करते रहें, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो रुक जाएंगे ना तो आपकी ज़िंदगी जैसे रुक सी जाएगी। ठीक है, और आप ऐसे हैं भी कि अभी तक आप, चाहे आपके रिश्ते हों या आपका करियर हो,
आप उस पर मेहनत ही करते जा रहे हैं, मेहनत ही करते जा रहे हैं, ठीक है। और अभी तक आपको उतना फल नहीं मिला जितना आपको मिलना चाहिए था। आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, हर जगह मेहनत कर रहे हैं, अपने करियर पर, अपने फैमिली में, अपनी लव लाइफ में, हर जगह। और आप एक ऐसे व्यक्ति भी हैं कि जो हर जगह मेहनत ही कर रहे हैं। आपकी लाइफ में हमेशा दो डायरेक्शन रहता है, हमेशा। और आपको इसलिए इस धरती पर भेजा गया है कि जिन लोगों का दिल टूटा है आप उनको हीलिंग प्रोवाइड करें, और आगे जाके कोई ऐसा कार्य आप करेंगे जो सब लोग करने में डरते हैं, ठीक है। जिसे कोई होता ना समाज का बंधन या किसी तरह के रीति रिवाज जिसको सब लोग तोड़ने से डरते हैं, आप उसको तोड़ेंगे। आपका जन्म इसलिए भी हुआ है कि आप उसको तोड़ के आगे बढ़ेंगे। और इससे सिर्फ आपको ही नहीं, बहुत सारे लोगों को फायदा होगा। अभी तक की आपकी जर्नी ऐसी है ना कि आपको बहुत सारा दर्द मिला है, हर जगह से मिला है। और आप सारे दर्द को भूल के, सारे दर्द को पीछे छोड़ के आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और आप ग्रो कर रहे हैं। आप हर सिचुएशन से जीतना जानते हैं। कोई भी सिचुएशन आपको रोक ही नहीं सकती, क्योंकि आप ईश्वर के बंदे हैं या बंदी हैं, जो भी हैं, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। आप हर सिचुएशन से आगे बढ़ जाएंगे, हर सिचुएशन से निकल के फिर आगे बढ़ जाएंगे और आप ग्रो करेंगे। कोई आपको जितना दर्द दे, अगर दिया होगा या देगा ना, अब नहीं मिलेगा, मतलब देगा क्या, क्यों बोल रही हूँ, जितना भी दर्द आपको मिला है उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ। और आप उससे आगे बढ़ के अपने दम पर अपनी जिंदगी में ग्रोथ लाए हैं, बहुत सारा ग्रोथ लाए हैं। और अभी आप आगे ही बढ़ रहे हैं। कोई भी सिचुएशन आपको रोक नहीं सकती, कोई भी सिचुएशन, क्योंकि आप हर सिचुएशन से बाहर निकलना जानते हैं। आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है। आप इस तरह देखिए, स्ट्रेंथ के साथ साथ आप एक ऐसे इंसान है ना कि जो एकदम सॉलिड, कहा जाता है ना, बात बात पे आप फिसलने वाले इंसान नहीं है। आप जो कहते हैं उसको करते हैं, और जो जो नहीं करना होता आप उसको कहते भी नहीं। आप ऐसे इंसान हैं, एकदम सॉलिड। और आपके हर बात पर, आपके हर कही बात पर भरोसा करने लायक होता है, ठीक है। आपकी हर, चाहे आप कुछ भी कहें, क्योंकि अगर कोई ऐसी बात रहे कि जो भरोसे के काबिल न रहे तो आप ऐसी बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि आप इस तरह के इंसान नहीं हैं। और आप हर सिचुएशन से आगे बढ़ना जानते हैं। आप जैसे जैसे अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं वैसे वैसे आपकी इंट्यूशन पावर आपको मार्ग दिखा रही है। आपकी इंट्यूशन बहुत तेज है। देखिए कैट दिख रही है ना, कैट का मतलब होता है इंट्यूशन पावर। और आपको कैट दिख भी रही होंगी जगह जगह, कभी कभी दिखती होंगी। तो आपका इंट्यूशन जो है ग्रो कर रहा है, आप आगे बढ़ रहे हैं और आप अपने पावर में आ गए हैं, जिस पावर को आप पहले नहीं पहचानते थे, ठीक है। जो जिस डायरेक्शन में आपको ले जाता था, आप मतलब ले जाने का मतलब सच में नहीं है। अगर कोई भी बात, कोई मतलब जो, जैसे कोई इंसान आपको कोई भी बात से घुमा देता था, आपको इमोशनल कर देता था या आपको इन्फ्लुएंस कर लेता था किसी भी तरह से, लेकिन तब क्या था ना कि आप अपने पावर में नहीं थे। अभी आप अपने पावर में आ गए हैं और धीरे धीरे आप अपने पावर में ही आ रहे हैं। अब आपको न तो कोई घुमा सकता अपनी बातों से, न तो किसी तरह का कोई पॉलिटिक्स कर सकता है आपके साथ, और न ही कोई खेल खेल सकता है, क्योंकि आप इस सब से परे निकल गए हैं, अलग एकदम। और आप आगे बढ़ रहे हैं, आप सबकी मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं और आप सबकी मदद करेंगे आगे जाके ना। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलने वाली हैं जो आप सोचते होंगे, लोगों की भलाई के लिए, लोगों के लिए कुछ करने का जज्बा है आपके मन में। आप ऐसे इंसान है ना
कि आप लोगों की मदद करना जानती हैं और चाहते भी हैं। अगर आप अभी उस काबिल नहीं हैं कि नहीं मदद कर सके, तो आप चाहते हैं, दिल से आपकी इच्छा है लोगों की मदद करने की, और आप यकीन मानिए आप मदद करेंगे। आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, पीछे नहीं जा रहे हैं, आगे ही जा रहे हैं। ठीक है, आप जो चाहते हैं सब कुछ मिलेगा, क्योंकि आपकी लाइफ आगे जाके बहुत सारे लोगों की लाइफ बदलने वाली है। आपसे बहुत कुछ सीखने, मतलब बहुत कुछ सीखेंगे लोग आपसे। और सबसे पहले तो आपकी तारीफ है कि आप कितनी सारे दर्द से अपने मतलब बाहर निकले हैं और कितने पावरफुल बन गए हैं। अब किसी के बस में नहीं है कि कोई आपको अपने इशारे पर नचाए, अपनी बातों में फंसाए। अब ऐसा कुछ नहीं है। आप हमेशा नई शुरुआत करना जानती हैं, हमेशा। इसीलिए कोई कोई भी आपको तोड़ नहीं सकता। आपका आपकी जो जर्नी है ना, अद्भुत है। और आपका जो पर्पस है ना, वो भी बड़ा ही होगा। नया डेक है तो इसमें से जो है कार्ड जल्दी निकलता ही नहीं। सोचिए इसी में से ले कार्ड। हम्म चलिए, दो कार्ड आए हैं, हम भी देख रहे थे कि इसीलिए देखिए कि दो है कि एक है। हम्म चलिए, एक कार्ड यहाँ से लेंगे बस। द फूल है, पेज ऑफ पेंटिकल है, और टेन ऑफ पेंटिकल्स। फोर ऑफ वाइन्स। उतना सब दर्द मिलने से पहले आप एक ऐसे इंसान थे ना, जो अपने जीवन में एक नई शुरुआत करना चाहते थे, और किसी तरह, मतलब किसी तरह नहीं, किसी के साथ आगे बढ़ना चाहते थे। ठीक है, शादी करना चाहते थे, और आपकी अच्छी फैमिली हो, हैप्पी फैमिली, ऐसे इंसान थे। हैप्पी फैमिली है, हैप्पी फैमिली। लेकिन जब से आपको दर्द इतना मिला कि अब आपका नज़रिया बदल गया है। ठीक है, अब आपका सोल पर्पस अलग हो गया है। पहले हम बताएं कि आपको जितना दर्द मिला, आप उससे बाहर कैसे निकल गए। उससे पहले आप कैसे थे कि एक ऐसे इंसान जो हमेशा खुश रहते थे, छोटी छोटी बातों से आपको खुशी मिल जाती थी। आपका शादी करने का सपना था, या आपका सपना पूरा हो गया होगा शादी करने का, जो भी हो, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा। आपकी एक हैप्पी फैमिली हो, आपके सारे सपने थे। और सपने नहीं थे तो आपकी ज़िंदगी आगे ऐसी ही थी। और इसके बाद जब आपको दर्द मिला और आप उस दर्द से बाहर निकले,
तब से आपकी ज़िंदगी बदल गई है। कार्ड भी खेल खेलते हैं। ये पहले आना चाहिए था, पहले इसके बाद का जर्नी बता दिए और पहले का ये अभी आया। अब आपका जो भी पथ है ना, आप उस पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप सोचते हैं कुछ भी पॉसिबल नहीं है ना, तो पॉसिबल है। आपका जो आपकी जो जर्नी है ना, वो ये है कि लोगों की लाइफ में खुशियां भरना। ठीक है, जो भी दर्द में है, जो परेशान है, उनको उस दर्द से, परेशानी से बाहर निकालना। जिनका दिल टूटा है उनको, चाहे वो कोई बुजुर्ग हो, चाहे पक्षी हो, चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे और कोई इंसान हो, किसी वजह से जिनका दिल टूटा है, उनको एक नया जीवन देना, उनको खुशियाँ देना। नया जीवन मतलब का कोई ऐसे जिंदा करना थोड़ी, जिससे उनकी लाइफ में खुशियाँ भरना। कोई बहुत ज़्यादा दुखी होता है, उसके बाद उस दुख से जब बाहर निकलता है तो एक नई जिंदगी उसकी होती है ना। तो वही सबकी लाइफ में खुशियाँ भरना, आपकी लाइफ का पर्पस यही है। आप आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे और सबकी लाइफ में खुशियाँ भरते जाएंगे। आपकी हैप्पी फैमिली है या नहीं है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन आप सबकी हैप्पी फैमिली करेंगे। अब अपने पथ पर आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे हमेशा। आप रुकेंगे नहीं, क्योंकि डिवाइन का आशीर्वाद है आपके ऊपर। और आपका जीवन भी इसीलिए, मतलब इसीलिए है कि आप लोगों की लाइफ में खुशियाँ भरें। जो दर्द परेशानी आपने झेली है ना, आप उससे बाहर निकल के आप एक स्ट्रांग इंसान बन गए हैं, बहुत स्ट्रांग। और अब आप सबकी लाइफ से चाहते हैं कि जिसको भी, जहाँ तक आप पहुँच सके, उनकी लाइफ से आप दुख दूर करें। ये आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, किसी भी तरह से। जो भी ये आपके अंदर जो कला है ना, आप उसके द्वारा ही करेंगे। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह से है। कोई टीचर बन सकते हैं, कोई कुछ लिख, अपने लेख के द्वारा किसी का मतलब किसी को मोटिवेट कर सकते हैं। कोई मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग, आपके अंदर जो कला है ना, आप उसके द्वारा ही आगे बढ़ेंगे और उसके द्वारा ही लोगों को जीना सिखाएंगे, लोगों की ज़िंदगी बदलेंगे और खुशियाँ ले आएंगे सबकी लाइफ में। हंसना खेलना सिखाएंगे, बहुत सारे लोगों को दर्द से निकालेंगे। आप, आपकी लाइफ का पर्पस यही है, आपका सोल पर्पस यही है, आपका गोल यही है। सबको उस बात के लिए, मतलब उस बात से अवेयर करेंगे। जो लोग समझ नहीं रहे थे वो बातें आप उनको समझाएंगे। जो लोग दर्द में रहते हैं वो समझ नहीं पाते, ठीक है, वो अपने ही धुन में रहते हैं, अपने ही, उनको लगता है कि अगर कोई अच्छी भी बातें करे तो उनको बुरा लगता है। लेकिन आप उनको उस दुख से बाहर निकालेंगे और अपने प्रेम से, अपने मतलब जिस तरह की कला है आपकी, उससे आप उनको मोटिवेट करेंगे और उनको खुशियाँ देंगे। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग पर्पस है, बस पर्पस लेकिन एक एक ही है कि सबको, सबकी लाइफ में खुशियाँ भरना। अगर आप सोच रहे अभी आपके मन में ये चल रहा है ना कि कैसे करेंगे आप, तो ये आपका भ्रम है, आप सब कुछ कर लेंगे। जैसे चिड़िया है ना, ये सलाखें हैं, ऊपर तो नहीं है ना, ये उड़ सकती है, सिर्फ अगल बगल है, आगे पीछे से है, ऊपर खुला आसमान है। इसी तरह आप अभी सोच रहे हैं कैसे करेंगे, तो आप जरूर करेंगे, क्योंकि आपके लिए भी खुला आसमान दिया गया है। जो मार्ग है ना वो आपको मिल रहा है और आप उस पर आगे बढ़ भी रहे हैं। तो आप ये मत सोचिए आप कैसे करेंगे, आराम से करेंगे। डिवाइन जिस मार्ग पर हमें ले जाना चाहते हैं ना, उसी पर ले जाते हैं।
आप हर किसी को उसके दुख दर्द से निकालेंगे, उसके परेशानी से निकालेंगे। और इस आपको आगे जर्नी मतलब आपको आगे बढ़ने के लिए तरह तरह से गाइडेंस मिलेंगी आगे जाके, अभी भी मिल रही होंगी, आगे भी मिलेंगी। आपको बिना कहे डिवाइन जब भी चाहेंगे आपका मार्गदर्शन करने के लिए तरह तरह से लोगों से गाइडेंस मिलेगा आपको। जैसे आप टेलीविज़न देख रहे हैं, कुछ आपको समझ में आ गया, मोबाइल देख रहे हैं, कुछ समझ में आ गया, कोई बात कर रहा है, कुछ समझ में आ गया, ऐसे ऐसे आपको गाइडेंस मिलता जाएगा और आप इस बात से अवेयर होते जाएंगे कि आपको करना क्या है और कैसे बढ़ना है उन लोगों तक जो आप चाहते हैं। ठीक है, तो आपको किसी तरह के भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है, डरने की भी जरूरत नहीं है। एंजल डिवाइन सब आपके साथ हैं। आपका सोल पर्पस अच्छा है, क्योंकि किसी को खुशी देना, इससे बढ़ के कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। कोई अच्छी बात नहीं हो सकती। किसी के होठों पर मुस्कान लाना, जस्टिस, और यही आपके साथ भी जस्टिस होगा जब आप अपने उस पथ पर पहुंच जाएंगे ना जो आप चाहते थे। आर्कएंजल राफेल का कार्ड है। आप जिस पथ पर चाहते थे ना उस पथ पर आप जरूर पहुंचेंगे। आपने लाइफ से बहुत कुछ सीखा है और बहुत फाइटिंग की है, जद्दोजहद। अब उसका जो है उसका जस्टिस मिलेगा आपको और ये आपके फेवर में होगा। आपको गिव अप नहीं करना है। आप जो भी कर रहे हैं आगे बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, आपको न्याय मिलेगा। और उन लोगों को भी जिन्होंने आपको दुख तकलीफ दिया है, कुछ भी दिया है, उनको आप माफ़ कर दीजिए। क्योंकि आप ये मत सोचिए कि जस्टिस कब होगा या आपको न्याय चाहिए, ऐसा कुछ मत करिए। सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए, क्योंकि वो सबका देख रहे हैं। आप न्याय मांगेंगे तो फिर आपको न्याय नहीं मिलेगा। जब आप न्याय मांगना छोड़ देंगे तभी आपके साथ न्याय होगा। क्योंकि आप न्याय मांगेंगे, आपके मन में गलत गलत बातें आएंगी किसी के प्रति। जब आप वो गलती दोहरा देंगे जो सामने वाला इंसान किया है, वही गलती आप भी करेंगे, तो फिर आपको न्याय कैसे मिलेगा बताइए। न्याय तो तब मिलता है जब इंसान इनोसेंस रहता है। तो आप सब कुछ छोड़ दीजिए ईश्वर पर, डिवाइन पर, और आपको न्याय मिलेगा। और इस तरह से न्याय मिलेगा, आपको इतनी कामयाबी मिलेगी, इतनी कामयाबी मिलेगी कि आप भी सोचेंगे, अचंभित रह जाएंगे कि आपको एक ऐसी लाइफ मिली, कितनी अच्छी लाइफ। अभी तक की जैसी जर्नी थी उसको छोड़ दीजिए, उसके बारे में मत बात करिए। जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन जो अब आने वाला कल है ना, वो बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा। और उसी के बारे में सोचिए और उसी पर आप आगे भी बढ़ेंगे। तो कल के बारे में मत सोचिए, और आने वाले कल का भी तो छोड़ दीजिए ईश्वर पर। वैसे भी बहुत अच्छा कल होने वाला है। बस आज में रहिए और जस्टिस मत मांगिए, सबको माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। बस जो सोचना है बस अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचिए, ठीक है। साईं बाबा क्या कह रहे हैं देखिए। आपको क्या करना है, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़िए, ठीक है। आप जो सीख रहे हैं उसे व्यवहार में उतारिए और उसकी जानकारियों को ज्ञान में बदलिए। आपके लिए गाइडेंस आया है। अभी आपके मन में चल रहा था ना कि क्या करें, कल न कल के बारे में सोचे, न आने वाले कल के बारे में सोचे, तो क्या करें आखिर। तो आपके लिए गाइडेंस है कि अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़िए और उसे व्यवहार में उतारिए। आगे जाके आपको बहुत काम में आने वाले हैं, ठीक है। तो आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके जरूर बताइए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।